गया खुश? कर दी ना मैंने मल्हार जी की बेइज्जती, तोड़ दिया ना उनका दिल मैंने। अब खुश है तू? अब बता, कहाँ है मेरा बिल्लू? कहाँ है मेरा बिल्लू? मुझे मिलना है उससे। I'm sorry कल्याणी, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। किसी और को तुम्हारे साथ देख नहीं सकता, तो थोड़ा सब कुछ ऐसे हो गया था। मेरा बिल्लू कहाँ है? बकवास बंद कर अपनी। मैंने तुझे एड्रेस सेंड किया है, तू जाके मोक्ष से मिल ले। मैं जानती हूँ कि उस कल्याणी की बात का तुम्हें बहुत बुरा लगा है, लेकिन उसकी बातों को दिल पे मत लगाओ। उसको तुम्हारी कदर नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी कदर है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अब तक कल्याणी से करीब इसलिए नहीं आए क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार अब भी जिंदा है। मल्हार, मोक्ष आई के पास है और इस कमरे में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, बिल्कुल पहले जैसे। मल्हार, कुछ तो बोलो ना, चुप मत रहो ऐसे। देखो, पहले की तरह आज कितने दिनों के बाद हम अकेले एक कमरे में बंद हैं। देखो, मैं आज बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हारे पास आई हूँ। आज हम वो सारी यादें ताजा करेंगे जिससे हमने हमारे रिश्ते की शुरुआत की थी। मल्हार, तुम्हें याद है ना? लगता है लाफिंग गैस ने अपना असर करना शुरू कर दिया है। कल्याणी, इतनी बदनसीब लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आज तक नहीं देखी। पहले मोक्ष की वजह से उसे तुमसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी और फिर अपने मोक्ष के लिए तुमसे दूर जाना पड़ रहा है। बेचारी कल्याणी, बच्चे के लिए उसे अपने पति को छोड़कर जाना पड़ रहा है। कल्याणी, कल्याणी, तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं है संपदा। जब मेरे और मल्हार जी की 1.5 साल की शादी में हम दोनों के बीच में आज तक कुछ नहीं हुआ, जो अब कुछ होगा। जिस आदमी ने 1.5 साल की शादी में अपनी पत्नी को एक बार छुआ भी नहीं, एक औरत को वैसे आदमी में कैसे इंटरेस्ट हो सकता है? पता है, कई बार ना मैं सोचती हूँ कि क्या सच में मोक्ष तुम्हारा और मल्हार जी का ही बच्चा है। I'm sorry, I'm really sorry। मुझे आपके इंसान सिर्फ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए करनी पड़ी।
सिर्फ बिल्लू के लिए मुझे आपको इतना बुरा बुरा बोलना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने मेरे मल्हार जी का दिल दुखाया है, उनके दिल को चोट पहुंचाई है। मुझे तो सजा मिलनी चाहिए, इस बात की सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। सजा तो मिलनी चाहिए, मुझे सजा तो मिलनी चाहिए, सजा तो मिलनी चाहिए मुझे। बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी रिद्धि। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला रिद्धि। आप मेरे बाबा नहीं है, फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्यों? रिद्धि, आई एम सॉरी। मेरी बात तो समझने की कोशिश करो ना। मुझे आपसे ना ही कोई बात करनी है, ना ही मैं आपके साथ आऊंगी। रिद्धि ऐसा मत कहो। मुझे माफ कर दो। तुम बाबा की एक बात तो मानती हो ना कि बाबा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। रिद्धि ऐसा मत करो। जाइए यहाँ से, जाइए। बात तो सुनो रिद्धि, बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे विश्वास नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, जाइए यहाँ से। कैसे? ए कौन है? बच्ची को परेशान क्यों कर रहा है? अरे देवा, कहीं ये वही बच्चे उठाने वाला तो नहीं है जिसके बारे में अखबार में आया था? अरे ऐसे आदमी को तो सबक सिखाना ही चाहिए। अरे कोई तो पुलिस को फोन लगाओ। मारो। अरे छोड़िए उन्हें, छोड़िए। अरे बात छोड़िए उन्हें। बेटा बाजू में हट तू। अरे छोड़िए, अरे अंकल छोड़िए उन्हें, मत मारिए। छोड़िए इन्हें, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इन्हें, क्या कर रहे हैं दादा? छोड़िए। अरे वहिनी, तुम्हाला माहित नाही कोण आहे? अरे हाथ चोर छोड़िए। आहे, चोर। नहीं, चोर नहीं है ये। अरे मुलांची चोरी करतो हा। नहीं। रिद्धि, काका जी, अरे इन्हें समझ देने का मौका तो दीजिए। मुलीला चोरी करत होता। नहीं। काका जी, ये मेरे पति है और ये उनकी बेटी है, रिद्धि नाम है उसका। कैसे लोग हैं आप? ठीक है। किसने पुलिस को फोन किया था? मैंने। यही है वो। हमारे नहीं उठाइए पहले। सार्थक जी, क्या हुआ आपको? आराम से। क्या हुआ? जी, क्या हुआ बताइए तो सही। बवार जो होना था वो तो हो गया। ये सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये बात मल्हार को मत बताना। ठीक है। मोक्ष, बेचारा मोक्ष। सबसे बेचारा मोक्ष। क्या हुआ है मोक्ष को? क्या हुआ है मोक्ष को? मोक्ष है ना, बेचारा मोक्ष सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है। मोक्ष को एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी हुई, तो हमें मोक्ष को बोन ट्रांसप्लांट उसी के किसी भाई या बहन से करवाना होगा। मल्हार को इस बारे में जरा से भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। कैसी माँ हो तुम मैंने जन्म दिया है ना मोक्ष को, और मेरे मोक्ष के बीमार होने पे तुम उसका फायदा उठा रही हो।
मैं मानती हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। लेकिन तुम तो इतने बेचारे हो कि तुम्हारे पास अपने बच्चे को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि तुम्हें और मुझे हमारे दूसरे बच्चे को जन्म देना होगा। और इसीलिए वो कल्याणी, महान कल्याणी कुर्बानी दे रही है। अभी भी वो दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल गई है मोक्ष को देखने। तुम्हें पता है उसकी तबीयत खराब है। मैंने तुमसे झूठ बोला था।